हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ 12th क्लास हिस्ट्री का लेसन नंबर 5th की इंपॉर्टेंट टेक्सुअल क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ। आज मैं करवाने जा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 7th। तो क्वेश्चन नंबर 7th है हमारा कि जो इवन बतूता ने जो अपनी बुक में लिखा, उन्होंने जो अकाउंट दिए, उनके अकाउंट से क्या हम उस टाइम के जो शहरी केंद्र थे उनके बारे में जान सकते हैं और हम क्या समझते हैं उसके अकाउंट से, ठीक है। और अपने रीज़न देकर आंसर को वेरीफाई करें। अब इवन बतूता ने जो ऑब्जर्व किया उस टाइम में, जो महसूस किया, वही उसने अपनी बुक में लिखा, ठीक है, सिटीज़ के बारे में, शहरों के बारे में। अब इवन बतूता के अकॉर्डिंग क्या था, भारतीय जो शहर थे उनमें काफ़ी ज़्यादा चांस थे उन लोगों के लिए जिनको कोई चीज़ प्राप्त करने की चाह थी, जहाँ उनके पास कौशल था, जहाँ उनके पास रिसोर्स थे, ठीक है। तो वो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल थे उनके लिए। अगर किसी इंसान के पास पैसा है, किसी इंसान के पास कोई स्किल है, तो वो आराम से काफ़ी ज़्यादा कुछ प्राप्त कर सकता था, ठीक है। अब जो भारतीय शहर थे वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉस्पर थे, उन्नत थे, और वहाँ पे पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा थी, ठीक है। ये जो सिटी थी इसमें कलरफुल मार्केट क्या होती थी, मतलब काफ़ी तरह के जो सामान होते थे इसमें बिकते थे। काफ़ी कलरफुल मार्केट थी उस टाइम की जो भारतीय शहर होते थे। दिल्ली जो थी वो एक सब लार्जेस्ट सिटी थी उस टाइम की, और यहाँ की पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा थी। लेकिन दौलताबाद जो थी ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट सिटी होती थी, और ये साइज़ के अकॉर्डिंग दिल्ली को भी चैलेंज करती थी, मतलब साइज़ में वो दिल्ली से भी बड़ी थी। ये जो सिटी होती थी, ये जो शहर होते थे, ये सिर्फ इकोनॉमिक ट्रांसैक्शन के ही केंद्र नहीं होते थे, बल्कि यहाँ पे सोशल और कल्चरल जो एक्टिविटीज़ होती थी उनको भी किया जाता था। मतलब यहाँ पे काफ़ी सामाजिक और रीति रिवाज से जुड़े कार्य भी किए जाते थे। बाकी आर्थिक जो मजबूती का काम था वो तो ये सिटीज़ करती ही थी। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ों का बिकना, खरीदना, ये सब तो होता ही था। उसके साथ साथ यहाँ पे सामाजिक और रीति रिवाज से जुड़ी हुई कार्य भी किए जाते थे। जितने भी मोस्ट ऑफ जो बाज़ार होते थे इन सिटीज़ में, उनमें टेंपल भी होती थी और मस्जिद भी होते थे, मंदिर भी होते थे और मस्जिद भी होते थे, ठीक है। सिटीज़ में कुछ जगहों को फिक्स किया जाता था, ठीक है। यहाँ पर डांसर, म्यूजिशियन और जो सिंगर होती थी अपनी कला का प्रदर्शन कर सके। उसने ये पाया कि ये जो टाउन थे वो अपनी वेल्थ और जो प्रोस्पेरिटी कहाँ से इकट्ठी करते थे, विलेज से जो सरप्लस आती थी, ठीक है, वहाँ से। तो ये जो शहर होते थे ये अपनी उन्नति के लिए गाँव पर डिपेंड रहते थे, ठीक है। अब जो इंडियन जो सामान था उनकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड होती थी। वेस्ट एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में इंडिया का जो सामान था उनकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड रहती थी, जिसके कारण यहाँ के जो आर्टिशंस होते थे और जो व्यापारी होते थे वो काफ़ी ज़्यादा अर्न करते थे, ह्यूज प्रॉफिट को, काफ़ी ज़्यादा लाभ को प्राप्त करते थे, क्योंकि जो इंडिया का माल था उसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड होती थी वेस्ट एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में, ठीक है। इसलिए यहाँ के जो व्यापारी होते थे वो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाते थे। थैंक यू।